भारतीय किसान संगठन से बड़े भाई राजेंद्र यादव जी, टीकम यादव जी, बड़े भाई आनंद जी, हमारे भारतीय किसान संगठन से अन्य लोग जो आए हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो किसान हैं, सभी का अभिवादन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आपने यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित जाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया। दोस्तों, सुनने की बात है, आज इनके गेट को घेरने की बात है। कान खोलकर वो स्थिति वाले सुन ले, किस अधिकार से जिन किसानों ने आज तक 1 रुपए नहीं उठाया है, उनकी जमीनों पर 4 दीवारी कर और किसान को उनके खेत में अंदर घुसने से वंचित करने का प्रयास आप कर रहे हैं। कौन सा अधिकार है? पत्रकारों को, टीकम जी, मार्शलिक पत्रकारों को भ्रमित किया जाता है कि इन किसानों ने अपना पैसा ले लिया है। जितने भी बाहर से उनको भ्रमित किया जाता है कि ये किसान पहले मुआवजा दिए बैठे हैं और दोबारा से मुआवजे की मांग कर रहे। ये भ्रष्ट प्रशासन, ये भ्रष्ट अधिकारी वेबसिटी के ये नहीं बताते कि हमने इन किसानों को 1 रुपया भी नहीं दिया है। बेशक 2014 का समझौता हो या किसानों की जमीनों का जो एक्विजिशन हुआ है, वो माननीय न्यायालय में केस चल रहा है, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। पीडीए के एक अच्छे खासे अधिकारी रहे हैं OSD चौबे साहब, एक बार मेरी उनसे वार्ता हो रही थी, मेरे लोकेश भाई थे, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्डर इतना हराम है, ये बिल्डर इतना बड़ा मानता है अपने आप को पीएम और बीसी के कहने पर भी केवल इसके छोटे वाले वो संबंध आते हैं यहाँ, जो कि केवल यहाँ नौकरी करते हैं, यानी कि जिला प्रशासन से भी ऊपर अपनी अप्रोच रखने वाला ये बिल्डर। दोस्तों, किसानों की संख्या, एक मजदूर और एक किसान और एक गरीब आदमी की ताकत कभी इकट्ठा हो जाएगी, दुनिया का कोई प्रशासन, दुनिया की कोई संस्था आपको हरा नहीं सकती। इसलिए इकट्ठे होकर, चाहे तो हमें NH 24 NH 9 जाम करना पड़े, चाहे हमें बड़े भाई ने भी कहा कि लखनऊ से चलकर दिल्ली तक जाना पड़े, अपने इस संघर्ष को हम रुकने नहीं देंगे। शहीदों के बारे में आपने कितनी बातें सुनी होंगी। दोस्तों, 2 लाइन मैं भी बोलूंगा। वतन को फिर कभी गिरवी न रख देना वतन वालों, वतन को फिर कभी गिरवी न रख देना वतन वालों, शहीदों ने खून दे दे के ये कर्जे उतारे हैं। दोस्तों, किसी संघर्ष को जीतने के, किसी लड़ाई को जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यूं ही छोटी में ये सरमाएदारों की सरकार है, आपको कुछ नहीं देने वाली। ईंट से ईंट भिड़ाने के लिए तैयार रहना है, जेल जाने के लिए तैयार रहना है, और अब हमारे जितने अधिकार हैं उनको लेंगे। कान खोलकर सुन ले, अगर यहाँ कुछ मेरे पत्रकार बंधु हैं और बायस भी हैं, ये लोग हमारी 250 बीघा जमीन चक्रों में खा गए। इस बहाना क्या है कि हमने इसको पुनर्ग्रहण कर लिया। एक नियम होता है, अगर किसी गांव की जमीन को पुनर्ग्रहण किया जाता है, अगर LMC की जमीन को पुनर्ग्रहण किया जाता है, तो उसका समस्त पैसा उस गांव के विकास में लगाया जाता है। ये जियो कहता है, ये जियो कहता है। पुनर्ग्रहण हमारी चक्रों को आपने करा लिया, हमारे पुराने रास्तों को आपने बंद कर दिया, हमारी हजारों बीघे अलग सिखा गए। किसी भी गांव में कमेटा हो, तुर्राई हो, महरज हो, नायपल हो, इकला हो, इनायतपुर हो, गुजाना हो, कचेरा हो, किसी गांव में जाकर ये प्रशासन, ये बिल्डर ये बता दे कि भाई हमने इतने काम जो जमीन पुरान गया करिए, मैं केवल उसी की बात करता हूँ। वैसे तो जियो में एक बात और भी होती है कि बिल्डर का जितना प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है, उसका 2% गांव के विकास के लिए देना होता है, लेकिन नहीं दिया। किसी गांव में इनकी तरफ से पार्क या सड़कें या स्कूल या कोई व्यवस्था की गई है? नहीं की गई। माननीय उच्च न्यायालय में वाद लंबित होने के बावजूद भी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से इतने होने के बाद भी, आज भी बिल्डर प्रशासन की सह पर हमारी अपनी जमीनों पर कब्जा करना चाहता है। 2021 का वो विवक्ष कांड में आपको बताऊं, अगर उसकी फोटो आज भी देखोगे, हजारों बीघे जमीन पर किसानों की पर जेसीबी और तमाम तरह के कृषि यंत्रों से उन्हें रोक दिया गया, किसानों को भारी संख्या में जेल भेज दिया गया। क्या कोई पूछे इनसे कि उन किसानों का क्या दोष था? अरे 12 के खिलाफ कोर्ट में ही कोर्ट सुनने में आ जाएगा। उसके बाद
SC ST भाइयों की जमीनों को इन्होंने हड़प लिया, जबकि प्रावधान ये है कि उनको पुनर्वास के लिए अगर हमारे SC ST शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति की जमीन किसी अधिग्रहण में ली जाती है तो पुनर्वास के लिए उसे दूसरी जमीन अन्य जगह विस्तृत करके दी जाती है। ऐसा नहीं हुआ। हजारों किसान जिन्होंने सस्ते में जमीन फेंक दी थी आज इनके दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन सन 2014 का जो 8% जमीन का फैसला था आज तक नहीं हुआ है। केवल 108 लोगों का फैसला हुआ है, जबकि 2400 किसान प्रभावित है उससे। तो इसको क्या कहेंगे? एक वो बिल्डर जिसके लिए पुलिस प्रशासन भी झुका हुआ है, जिसके लिए सीधे प्रशासन भी झुका हुआ है। इनकी एक कंप्लेंट के ऊपर ये दरोगा जी खड़े, इनसे पहले वाले कई दरोगा जी अरेस्ट हो रहे हैं। एसीपी मैडम भी सुन रही होंगी, हम पर FIR की जाती है। अगर हमारी 20 एप्लीकेशन की हो, हम 20 बार भी थाने जाके अपनी तो हमारी एक भी प्रार्थना पत्र पे एक भी FIR बिल्डर के खिलाफ नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है? क्या जिला प्रशासन, क्या पुलिस प्रशासन केवल बिल्डर के लिए काम कर रहा है? क्या उनका बदलाव मजबूर है? पुलिस प्रशासन सामने खड़ा मैं पूछना चाहता हूँ। 8 10 FIR पमेटा, गाजीपुरा, मेहरौली, नायबल के लोगों पर है, एक भी FIR के बिल्डर के खिलाफ इन्होंने हमारे हजारों प्रश्न पत्र देने की बात की है। नहीं जी, इनसे ऐसे पिंड नहीं कटेगा भाई। इनके लिए तो संगठित होकर उस स्तर तक जाना होगा। निगम भाई ने सही बात कही है, या कोई ना बैठे या फिर चले जाएंगे। अभी प्रधान जी ने दुर्गई वालों ने कहा कि भाई हमें नहीं जाना दीजिए, हमें नहीं जाना दीजिए ऑफिस। जिसको जरूरत है कोई है अगर किसानों से बात करेगा। किसानों की औकात इतनी कम करके ना आ गए कि किसान के 4 लोगों को बुला के भैका के पुतला के हमारे संगठन को, हमारे इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। ऐसा अब कभी नहीं होने वाला। जो हो चुका है वो हो चुका है। बहुत सारी बातें ही कहने को तो, लेकिन वक्ताओं की बहुत लंबी लाइन है, तो मैं अपने शब्द यही खत्म करता हूँ। दोस्तों